घोसी विधानसभा चुनाव में मायावती की अपने वोटर्स को वोट नहीं देने की अपील की है, जिस पर बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मायावती के इस बयान का संज्ञान लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई रुकने वाला नहीं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के घर पर राहुल गांधी के मटन बनाकर खाने पर भी आपत्ति जताई। कानपुर की शिवली थाना पुलिस ने महिला के अपहरण और उसकी हत्या के आरोपी मृतका के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पति ने ही 3 लोगों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची। इसमें पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के महादिया गांव वनकटी के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गौवंश ले जा रहे तस्करों की 2 टीमें बनाकर घेराबंदी की और इसी दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर रिजवान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर ही मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। वृंदावन में जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के किरड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन के 7 देवालयों में प्रमुख श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर और शादी मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य और उनके अभिषेक के दर्शन करके पुण्य अर्जित किया। यूपी के बाराबंकी में रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में पीछे से एक तेज रफ्तार बस की टक्कर हुई। इस हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की जान चली गई है और कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लखनऊ की डालीगंज स्थित झूलेलाल वाटिका में नगर निगम की तरफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त ने महापौर सुषमा खरकवाल को वृक्ष और बूके देकर सम्मानित किया। महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अवेयरनेस फैलाने वाले नुक्कड़ नाटकों के बच्चों का स्वागत किया। देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। लखनऊ सहित पूरा प्रदेश कान्हा जन्माष्टमी मना रहा है और राधा कृष्ण मंदिरों में तमाम तरह की साज सजावट देखने को मिल रही है। बख्शी का तालाब में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन बांके बिहारी लाल मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। मिर्जापुर के धुंधी कटरा बाजार में भाजपा सभासद वर्षा वर्मा के पति किशन कसेरा के पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक महिला अपने पति और ससुर के साथ मिलकर सभासद के पति की पिटाई कर रही है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। बताया जा रहा है कि सभासद पति ने सरकारी विद्यालय के शौचालय में ताला बंद करने का विरोध किया था। नोएडा में पुलिस और 50,000 के नामिया बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गाजियाबाद में भी सोना चांदी और स्कॉर्पियो कार की लूट की थी। वहीं बागली में जिले की मांग को लेकर क्षेत्रवासी लामबंद है और करीब 1 महीने से क्षेत्रवासियों का थाना चौराहे पर प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलन की गति अब बढ़ने लगी है। बागली जिला बनाओ अभियान समिति के प्रवक्ता ने बताया कि आगामी 9 सितंबर को समिति बड़ी जनहुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है। बागली के अलावा कई तहसील और अंचल के लोग भी जिले के समर्थन में उतर चुके हैं। सागर के गढ़ाकोटा में स्थित टेडिया हनुमान मंदिर में चोर ने ढावा बोल दिया और चोर मंदिर का शटर काटकर दान पेटी से लगभग 30,000 रुपए की नकदी और चिल्लर लेकर भाग गए। जानकारी लगने के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस फिलहाल कार्रवाई नहीं कर। शिवपुरी में होटल संचालक ने गांव के आधा दर्जन लोगों पर लूट का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन भी दिया। ये पूरा मामला अमोला थाना क्षेत्र के कोटा झांसी हाईवे का है। होटल संचालक ने बताया कि ग्रामीणों ने संचालक और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की।
जबलपुर के बल्दी कोरी दफाई में 48 साल का व्यक्ति जिसका शव पाया गया है। सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक हमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले गणेश कोरी का कुएं में शव पाया गया है। मामले की फिलहाल जांच हो रही है। मुरैना के सांगोली गांव में खुले आसमान के नीचे लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। गांव में आजादी के 75 साल बाद भी शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव की एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण दलदल से होकर शमशान घाट तक पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दिया, जिस पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करना ठीक नहीं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करना उचित नहीं। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंदिरों में खासतौर पर इसे सजाया गया और विशेष पूजा अर्चना भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल के बरखेड़ी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और चल समारोह में भी शामिल हुए। सीएम शिवराज राजधानी भोपाल में पत्रकार समागम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मालवीय नगर और भोपाल में नवीन पत्रकार भवन बनाया जाएगा, साथ ही स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27% की बढ़ोतरी की है और बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। जबलपुर में अपराधियों के हौसले बढ़ चले हैं। हालात ये हैं कि आरोपी थाने से बाइक चुराकर पुलिस को सीधे चुनौती दे रहे हैं। बीते दिनों बदमाशों ने ओमती थाने से एक बाइक चुराई और उसके बाद 3 जगह लूट की घटनाओं को अंजाम दिया, फरार हो गए। बदमाशों ने लूट के लिए थाने से चुराई बाइक का इस्तेमाल किया था। दिल्ली में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। भक्त राधा कृष्ण को अपने अपने तरीके से सजाने में लगे हैं। हरिद्वार का इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे और आरती में अपनी हाजिरी लगाई। भक्तों ने राधा कृष्ण के दर्शन किए। देश में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। छिंदवाड़ा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो चौरई थाने के बरियारी गांव का है। इसमें एक युवक के गले में जूते चप्पल की माला पहनकर उसे गांव में घुमाया जा रहा है और युवक की पिटाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जादू टोने के संदेह में युवक की पिटाई की गई। महिलाओं ने उसे गांव में घुमाया। रतलाम के पिपलौदा विकासखंड के दूधाखेड़ी गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। बारिश में बच्चों को हाथों में किताब लेकर खड़े रहना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि जर्जर बिल्डिंग और टपकती छत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को 2019 से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बैरसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुरुवार 7 सितंबर को 1 साल पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में बैरसिया विधानसभा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में रेस्ट हाउस बैरसिया में इकट्ठा होकर एक सांकेतिक पदयात्रा निकाली गई। एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। सागर जिला कांग्रेस प्रभारी अवनीश भार्गव, बैरसिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन सिंह ठाकुर इसमें शामिल। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पिछले वर्ष भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और इसे लेकर 1 साल अब पूरा हो चला है। देश के अंदर सभी कांग्रेसी इसके जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर एक रैली निकाली। उन्नाव में युवक की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। युवक का शव झाड़ियों में पाया गया। थाना अंचलगंज प्रभारी दल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये मामला उन्नाव के आंचलगंज के जालिम खेड़ा का है। आगरा पहुंची यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा विद्युत सर्विस स्टेशन पर निरीक्षण करते नजर आए। 765 किलोवाट विद्युत सर्विस स्टेशन पर ऊर्जा मंत्री ने एक बैठक भी ली। दक्षिणांचल के एमडी अमित किशोर समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बांदा जिले के जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मेडिकल स्टाफ ने एक महिला को बिना बीएसटी यानी कि बेड हेड टिकट के भर्ती कर दिया और इलाज के दौरान उस महिला की जान चली गई।
कुछ दिन बाद मृतक के परिवार वाले जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे तब इस बात का खुलासा हुआ। मृतक के परिवार वालों ने अधिकारियों से गुहार लगाई तो सीएमएस ने इसकी जांच के आदेश दिए। बांदा में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सदर विधायक ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की। शहर के चौराहे का चौड़ीकरण करते हुए सौंदर्यीकरण भी हुआ और चौराहे के ऊपर से जा रही 33 किलोवाट की विद्युत लाइन को भी अब अंडरग्राउंड करके सुरक्षित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल शुरू होने से ट्रैफिक समस्या समाप्त होगी। बैरसिया नगर पालिका में दीनदयाल अंत्योदय योजना रसोई का शुभारंभ हुआ। कन्या पूजन करके कन्याओं को पहले भोजन कराया गया और इसके बाद रसोई की शुरुआत हुई। गरीबों को 5 रुपए की रसीद पर अब भरपेट खाना मिलेगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक भोजशाला संचालित रहेगी। रविवार को हालांकि अवकाश रहेगा। हर दिन खाने का मेन्यू अलग रहेगा। तो अपनी जानकारी के अनुसार बुल्ढाना जिले के मलकापुर तालुका में अवैध रसायन युक्त एक बायोडीजल की बिक्री का मामला सामने आया था। कई दिनों से ये सब चल रहा था। 7 सितंबर को सुबह नेशनल हाईवे के 53 पर दसरखेड़ रणथम चेखली में बायोडीजल के 5 अवैध पंप पाए गए। बायोडीजल के रासायनिक नमूने गवर्नमेंट लैब में भेजे गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद निश्चित कार्रवाई होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई जिसमें सीनियर लीडर मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित किया और भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर सभी को बधाई भी दी और ये भी कहा कि जिस तरह से भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा ने भारत को जोड़कर एक मिसाल कायम की है और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने महिला तस्कर के कब्जे से 9 किलो से भी ज्यादा चरस और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत कुछ 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में छोटी छोटी पुड़िया बनाकर इसे बेच दिया जाता था। डीसीपी ग्रामीण विवेक कुमार ने बताया कि महिला पहले भी जेल जा चुकी है। महिला के संपर्क में कौन कौन है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हरदोई थाना हरपालपुर में महिला को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को थाना हरपालपुर पुलिस और SWAT एसओजी की टीम ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा। साथ ही लूट का मोबाइल और पर्स भी पुलिस ने जब्त कर लिया। जौनपुर शाहगंज में खूनी संघर्ष में महिला सहित 5 लोग जो घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। ये मामला जमीन विवाद को लेकर है जिसमें खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के महिला समेत कुछ 5 लोग घायल हुए जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला है शाहगंज अंतर्गत आने वाले गोड़ीला गांव का। जुनारदी पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत दमुआ थाना इलाके में हनुमान मंदिर के पास 2 व्हीलर और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 2 पहिया सवार चालक की मौत हो गई और कार सवार 2 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत काफी गंभीर है। मृत युवक 35 साल का बताया जा रहा है जिसका नाम अमित कुमार है और वो पिपरिया का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। कुशीनगर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गहरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन से इतना भयभीत क्यों है। रातों रात गैस सिलेंडर 200 रुपए कम कर दिए गए। इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार कितना डरी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का नाम इंडिया 70 सालों से चला रहा था, उसको हटाकर भारत करने की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के नेतृत्व में मनेन्द्रगढ़ में एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के भगत सिंह चौक से राजीव गांधी चौक तक ये मार्च रैली निकाली गई और कांग्रेस कार्यकर्ता काफी संख्या में थे। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने 1 साल पहले 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इसे 1 साल पूरे हो चुके हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कंपनी बाग शहीद पार्क तक एक पैदल यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 59वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी के दिन सदर मड़िया प्रांगण में विशाल वाहन रैली निकाली, जो कि नगर पालिका चौराहा, सुभाष पार्क चौराहा और मुख्य मार्ग से होते हुए इस रैली का समापन सदर मड़िया प्रांगण में हुआ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी के दिन मुंबई के चिन्मय आश्रम में हुई थी।
नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने कुत्तों का डर बना हुआ है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पर कुत्ते ने हमला कर दिया। 74 साल के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को कुत्ते ने काटा और सोसाइटी के लोग अब प्राधिकरण और डॉग लवर्स के खिलाफ ही उठ खड़े हुए हैं और उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर का नाम सुबोध मेहता है। ये मामला थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के जेपी अमन सोसाइटी का है। प्रतापगढ़ में मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र फतनपुर की नहर के पास ग्राम सभा केलीडी में हुई, जहां 8 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फतनपुर की नहर के पास ग्राम सभा केलीडी में 8 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस पकड़ाया। दोनों आरोपी फतनपुर के ही बताए जा रहे हैं। रायगढ़ में मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा उभय लिंगी समुदाय के मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाते नजर आए। इसमें असीम कृपा फाउंडेशन की सहभागिता भी रही और उपस्थित उभय लिंगी समुदाय ने मतदान के लिए संकल्प करते हुए शपथ ली और चला रई गड़िया वोट देवरिया का नारा लगाया। उन्नाव में युवक की हत्या के बाद हड़कंप मचा रहा। युवक का शव झाड़ियों में पाया गया। थाना अचलगंज प्रभारी दल के साथ बाद में मौके पर पहुंचे और इस मामले की जांच शुरू की गई। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला उन्नाव के आचलगंज के जालिम खेड़ा का है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 3 सितंबर को सरजू झारिया नाम के एक युवक की लाश 90 क्वार्टर के पास नाले के एक चैम्बर में पाई गई। इसमें पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में हत्या के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी के मुताबिक पहले तो मृतक और आरोपी ने शराब पी, उसके बाद पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद अजय बरकड़े ने सरजू की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता के बाद अब रीवा में आम आदमी पार्टी 18 सितंबर को भव्य महारैली निकालेगी और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी BS जून ने कहा कि महारैली में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। भोपाल में बीजेपी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विशाल कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज ने भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल के MP नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आरोपी की जमानत लेने वाले आरोपी के खिलाफ अब केस दर्ज किया है। MP नगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह गुर्जर के मुताबिक ओमकार सिंह नाम के एक आरोपी ने मामले में फर्जी दस्तावेज लगाकर एक दूसरे आरोपी की जमानत करवाई। लगाए गए दस्तावेज की जांच न्यायालय ने रिव्यू विभाग से कराई। लाहौर में पुलिस ने शराब माफिया के साथ शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की कुल 604 पेटियों को जब्त किया। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ आंकी जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान ट्रक में खाकी रंग के मेडिसिन के खोखों में अंग्रेजी शराब भरी गई थी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने नहरों से पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि पानी चोरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिड माइनर की पटरी को पक्का बनाने के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। रामपुर बघेलान में एक दबंग ने दिन दहाड़े 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और रोकने पर छात्रा और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई की। मामला है कोटर का। छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी और इसी दौरान आरोपी युवक ने छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की। घबराई छात्रा ने भाई को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसने भाई को भी बुरी तरह से पीटा।